हेलो एंड नमस्ते। वेलकम टू डिवाइन धुन टैरो। दिस इज दिव्या शर्मा, योर टैरो कार्ड रीडर। आज की जो रीडिंग है वो हर किसी से रेजोनेट नहीं होगी, ठीक है। अगर आप तक ये मैसेज या रीडिंग पहुंची है तो इसमें ज़रूर आपके लिए कोई मैसेजेस होंगे। एंड ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है आपसे रेजोनेट हो सकता है आपसे रेजोनेट ना भी हो। तो जितना रेजोनेट हो उतना लीजिए, बाकी औरों के लिए जाने दीजिए। एंड आज की जो रीडिंग है उसमें मैं सबसे पहले आपसे कुछ चैनल मैसेज जो है वो शेयर करूंगी। एंड अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाऊँ और मैं जब भी आपके लिए रीडिंग लेके आऊँ तो आपसे रेजोनेट हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ। देखो, आपको ना इस टाइम पे बहुत सारे डाउनलोड्स मिल रहे होंगे एंड जिस तरह से मुझे डाउनलोड्स मिले हैं तो आपको इस टाइम पे किसी तरह का कोई डर लग सकता है, किसी को खोने का डर, किसी रिश्ते के टूटने का डर। एंड जो भी आपके हेटर्स हैं आपकी लाइफ में, जो भी आपको पता है कि आपसे हेट करते हैं, जो आपके लिए सही नहीं है, वो लोग आपको ड्रीम्स में दिख सकते हैं। एंड वो इसलिए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं इसलिए आपको दिख रहे हैं वो लोग, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके लिए किसी ना किसी तरह का कोई षड्यंत्र जो है वो रच रहे हैं। बहुत सारी गॉसिप जो है वो आपके बारे में चल रही है। एंड कुछ लोग जो है आपको हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं बाय स्पेल वर्क, ब्लैक मैजिक एंड ऑल, ठीक है। आपके लिए माँ यहाँ पे मैसेज दे रही है, क्योंकि जो मुझे चैनल मैसेज मिले हैं और हमेशा मुझे जो मैसेजेस मिलते हैं वो ड्रीम्स के थ्रू मिलते हैं। मेरी लाइफ में जो भी चीज़ें होनी होती हैं, मेरे इर्द गिर्द जो भी लोग हैं उनकी लाइफ में कोई भी चीज़ें होनी होती हैं, मुझे ड्रीम्स में कम्प्लीटली चैनल मैसेज मिलते हैं। एंड यस, जब भी आपसे मैं डाउनलोड शेयर करती हूँ वो भी मुझे ड्रीम में ही मिलते हैं। ड्रीम के थ्रू मुझे हर चैनल मैसेज मिलते हैं। सो देखिए, मुझे सबसे बड़ी चीज़ जो है जो दिखी है जो बिल्कुल सही नहीं है, यानी कि आपको ड्रीम में दिख सकता है कि आपके जो दांत हैं वो दांत टूटना, ठीक है, बालों का कटना, ठीक है, या बालों का शॉर्ट होते हुए दिखना अपना, ये चीज़ बता रही है कि ऐसी कुछ चीज़ें जो आपको बहुत प्यारी हैं वो छूट सकती हैं, वो रिश्ते टूट सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके जो अपने हैं वही उन चीज़ों को आपसे अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके लव वंस हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, या फिर फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकता है, घर में आपकी मामी इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकती हैं, ठीक है, आपके रिलेटिव्स यानी चाची ताई में कोई इन्वॉल्व हो सकता है। बट बहुत स्ट्रांगली मैसेज में जब मिला है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको ना कोई हरा नहीं सकता है। मुझे उस ड्रीम में लॉयन एंड लॉयनेस, शेर नहीं दिखे, साथ में मुझे हिरन भी दिखा, ठीक है, डियर भी दिखा मुझे, जो कि इस चीज़ का प्रतीक है कि देखो, माँ की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग आपके साथ हैं, महादेव बहुत ज़्यादा आपके साथ स्ट्रांग हैं। एंड एक चीज़ क्लियर है कि आप यहाँ पे, आप एंड आपके पार्टनर, आप दोनों बॉर्न लीडर हैं, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, वो आत्मविश्वास है एंड आप निडर हैं। जो एक फोबिया है या आपको डर सता रहा है, वो जो मैसेज है वो ये मिल रहा है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। लोग आपकी तरफ ऐसे स्पेल्स भेज रहे हैं या ऐसा इल्यूजन स्पेल्स भेजे जा रहे हैं, या आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है ताकि आप सही चीजों को भी गलत नजरिए से देखने लग जाओ, या आप सही चीजों को भी गलत तरीके से देखो, या अपने बहुत अच्छी चीजों पे आप ट्रस्ट ना करके उन चीजों को अपने मन में ही ऐसी चीजें मैनिफेस्ट करने लग जाओ कि जो चीज नहीं होनी है वो भी हो जाए, ठीक है। एंड दांतों का टूटना, ये देखो, ये चीज किसी तरह का बीमारी का कोई संकेत हो सकता है।
कोई अपना, कोई लव्ड वन जो है, आपको कहीं से डेथ न्यूज मिल सकती है। बिकॉज देखिए, किसी ने आपके ऊपर किसी तरह का कोई मारण क्रिया भी की है। हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, एंड जितना रेजोनेट हो उतना लीजिए। आपको फील हो रही होंगी चीजें बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मुझे ना कुछ भी ऐसे ही मैसेजेस नहीं देती हैं माँ कभी भी। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, देखो यहाँ पे हाई चांसेस है कि कोई यहाँ पे स्पेल वर्क कर रहा है। एम्प्रेस कार्ड जो है रिवर्ट्स में आया है। कोई 110% ऐसे स्पेल्स वर्क कर रहा है जो आपको और आपके होने वाले बेबी को हार्म करने की कोशिश की जा रही है। फिर या फिर ऐसा किया जा रहा है कि आप लोगों की जो मैरिज है या आप दोनों का जो चाइल्ड है जो इस दुनिया में आना है, जिसके लिए डिलेज जो हैं वो करने की कोशिश की जा रही है। मतलब ऐसी चीजें की जा रही हैं जिससे चीजें जो भी आपकी लाइफ में होना है वो और डिले हो जाए। लोग प्लान्स कर रहे हैं, ऐसे हरकतें कर रहे हैं। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स है। छुप छुप के लोग आपको देख रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। आपके ना चाहते हो भी बहुत सारे हेटर्स जो हैं वो पैदा हो गए हैं, ठीक है। आपको पता भी नहीं है कि आपने किसी का क्या ही बिगाड़ा है, बट आपके ना चाहते हो भी बहुत सारे हेटर्स जो हैं वो पैदा हो चुके हैं। बहुत कंपटीशन है। यहाँ पे 2 फीमेल्स दिख रही हैं बहुत स्ट्रांगली, एंड 3 मेल्स एंड 2 फीमेल्स बहुत स्ट्रांग आ रही हैं। टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। जितना हो रेजोनेट हो उतना लीजिए, बाकी औरों के लिए जान दें। सी देखिए, मैंने कार्ड शफल नहीं करे हैं, ये सेकंड डेक है, बट 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पे आपके खिलाफ देखिए कुछ ना कुछ चीजें, कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पकाई जा रही है। क्यों पकाई जा रही है पता नहीं, देखते हैं क्या मोटिव है, क्या इंटेंशन है। बट यस, जो ड्रीम के थ्रू मैसेजेस मिले हैं तो आपको साहस दिखाने की जरूरत है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस कार्ड रिवर्ट्स आया है यहाँ पे, टावर कार्ड, 3 ऑफ कप्स रिवर्ट्स आया है, एम्परर कार्ड रिवर्ट्स आया है। एक ऐसा पर्सन, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, हर्मिट, 4 ऑफ पेंटिकल भी यहाँ पे रिवर्ट्स आया है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए मैसेज मिल रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं। आप इस पर्सन का फेस देखिए, एंड आपको ये दूर से ही चोर दिख रहा होगा कि जैसे कोई चोरी कर रहा हो, जैसे कोई माइंड गेम्स खेल रहा हो, किसी की नजर जैसे 24 घंटे आपके ऊपर है, एंड कोई जैसे धोखा दे रहा हो आपको। तो आपके लिए बोला जा रहा है स्पेशली कि हर किसी पे ट्रस्ट ना करें। आपको 5 ऑफ पेंटिकल, कोई एकदम से सडन आपको धोखा दे सकता है। मतलब आपने जो सोचा भी ना हो ना, मतलब आपको विश्वास भी ना हो कि कोई आपके साथ ऐसा कर सकता है, लेकिन कोई आपके साथ ऐसा कर सकता है। सो यूनिवर्स ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आपकी लाइफ से कोई जा रहा है उसको जाने देना, बिकॉज वो आपके लिए सही नहीं है। वो एक नार्सिसिस्ट इंसान है जो कि सिर्फ आपकी एनर्जी सक कर रहा है, जो कि आपका जो गुड फॉर्चून है, यानी कि जो गुड लक है आपका, ठीक है, बिकॉज आप एक लकी चार्म हैं, आप एक लाइका डायमंड है जो बहुत लकी है। बेशक आपको ऐसा फील होगा कि मैं लकी हूं, बट आपको नहीं पता आपकी एनर्जीज बहुत हाई हैं। आप लोगों के लिए बहुत लकी हैं। आप जिसकी भी लाइफ में जाते हैं उसकी लाइफ ग्रो होना शुरू हो जाती है, उसकी लाइफ में सडन चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको मैसेज दे रही हैं माँ और महादेव की आपको शायद पता भी नहीं है, लेकिन कोई आपकी लाइफ में ऐसा नार्सिसिस्ट पर्सन जरूर है जो सिर्फ आपके गुड लक को आप छीन के अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा है, जो
आपके लक को यूज करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है एंड आपको कहीं कहीं वो डाउट भी हो रहा होगा, तो माँ और महादेव ये मैसेज दे रहे हैं कि जो भी चीजें आपको दिख रही हैं, हो रही हैं, वो सच हैं। और जो लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं उनको जाने दो, ठीक है। जो लोग आपके लिए सही नहीं है, माँ उनको आपकी लाइफ से बिल्कुल कट ऑफ कर रही हैं पूरी तरह से। एंड यहाँ पे कुछ षड्यंत्र भी रचे जा रहे हैं जो आपके ट्रू पार्टनर हैं। आपको फील हो जाएगा कि जो गलत इंसान होता है उसके इंटेंशंस और जो प्योर, हर किसी का देखो अलग अलग है। ये जनरल रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट हो उतना लीजिए। हर चीज किसी एक इंसान के लिए नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे ना दिख रहा है साफ साफ कि किसी किसी की लाइफ में आप किसी गलत इंसान के साथ डील कर रहे हो एंड माँ आपको बार बार साइंस भी दे रही हैं, बट आप देखने की कोशिश नहीं कर पा रहे हो या आप देखना ही नहीं चाह रहे हो, ठीक है। अपनी आंखें खोलो, बहुत सारी चीजें हिडन है। मैंने क्या बोला, बहुत सारी चीजें जो हैं आपसे हिडन है। यहाँ पे हाई प्रेस्टेस का कार्ड आया है जो कि दिखाता है, जो पर्दा है ना, पर्दे के पीछे बहुत कुछ है, बहुत कुछ, बहुत रहस्य छुपे हुए हैं आपसे जो आपको पता नहीं है। आपकी इंट्यूशन आपको सब कुछ गाइड कर रही है, आपकी इंट्यूशन आपको सब कुछ बताने की कोशिश कर रही है, बट कहीं ना कहीं आप अपने इंट्यूशन को ना सुन के ना उसको अनसुना कर रहे हो, अपने मन की आवाज को ना सुन के ना अनसुना कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको ना ये मैसेज मिल रहा है कि प्लीज जो अंदर की आत्मा है ना उसको प्लीज स्टार्ट कीजिए सुनना। आप किसी बहुत बड़ी मुसीबत से बच जाएंगे। आपकी लाइफ में कोई डिलेज आ रहे हैं ना, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, उसके पीछे भी कोई रीजन है, बिकॉज बिहाइंड द सीन कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसी चीजें कर रहे हैं ताकि आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं आए। लोगों को दिक्कत है कि आपकी लाइफ में चीजें ठीक कैसे हो रही हैं, या आप थोड़ा सा भी उठ रहे हो तो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि आपकी लाइफ में चीजें कैसे सही हो सकती हैं। इतना अंधेरा, इतना तूफान आने के बाद शांति कैसे आ सकती है। यहाँ पे महादेव बहुत कनेक्ट हैं। आर्कएंजल माइकल आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं, आर्कएंजल एरियल आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं। इनसे आप प्लीज हेल्प मांगिए। आपके बारे में बहुत सारी गॉसिप चल रही है। लोग जो हैं, सी देखिए यहाँ पे एक जो केकड़ा है वो इन दोनों डॉग्स को लड़वा के, ऐसी लड़ाई करवा के जिससे पहाड़ों में भी दरार आ गई है, तो उस चीज का मजा ले रहा है। यानी कि कोई आपकी लाइफ में मजा ले रहा है, आपकी लाइफ में और आपके पार्टनर के बीच में, या कोई भी लव वन हो सकता है, जरूरी नहीं पार्टनर ही हो, फ्रेंड्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, आपके मैनेजर हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, कोई भी। तो कोई ना कोई आपके खिलाफ बिहाइंड द सीन षड्यंत्र जरूर रच रहा है। आप जो है ना इस चीज का प्लीज ध्यान रखिए, अवेयर रहिए। एंड जो भी आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है ना, आपको सुनना है उस चीज को। इससे ज्यादा शायद मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स। ये कोई अच्छी खासी उम्र का इंसान है जो इवन 40 के आसपास हो सकता है, या 30 के आसपास हो सकता है, ठीक है। जो 30 नहीं, सॉरी 40 प्लस हो सकता है, 39, 40 ये इसकी एज हो सकती है, 40 प्लस, ठीक है। ये कोई ऐसा इंसान है जो आपको जीतता हुआ नहीं देख सकता है। कंफर्मेशन, थैंक यू यूनिवर्स। आपको कहीं से ना हरे कृष्णा सुनाई दे सकता है, ये आपके लिए साइन हो सकता है, या कृष्ण भगवान से जुड़ी कोई इमेज आपको इस टाइम पे दिख सकती है, या इस रीडिंग को सुनने के बाद दिख सकती है। टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। आपको ये साइंस मिलेंगे, आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग वार्निंग है। प्लीज अवेयर रहिए ऐसे लोगों से जो आपका सब कुछ छीन चुके हैं ऑलरेडी, बट जो चीजें बच गई हैं वो भी देख रहे हैं कि और क्या चुरा सकते हैं और क्या ठग सकते हैं आपसे। ये जो भी है ये आपकी ही साथ उठने बैठने वाला इंसान है जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये ऐसा ही इंसान है, या इन औरत या आदमी जो भी है, मतलब
कट द कॉर्ड यूनिवर्स, कट द कॉर्ड। कोई आपका बहुत स्ट्रांगली क्राउन चक्रा ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। ट्रस्ट मी, मैं जब ये रीडिंग कर रही हूँ ना, मुझे बहुत हैवी फील हो रहा है एंड मेरे क्राउन चक्रा पे बहुत हैवी एनर्जी मुझे फील हो रही है। मैं वर्ड्स बोल रही हूँ बट मैं बोल नहीं पा रही हूँ। एक हैवी एनर्जी मुझे जो है बहुत फील हो रही है। तो यहाँ पे ये मैसेज है कि कोई देखो फाइट आर्ग्यूमेंट्स करना मतलब दिखेगी नहीं, लेकिन बिहाइंड द सीन बहुत ज्यादा जो आपका अच्छा नहीं देख सकता है, जो इधर उधर से आपके बारे में जानकारियां निकाल के आपकी चीजों को छीन भी सकता है, आपके क्लाइंट्स को भी छीन सकता है, जो आपको आगे बढ़ता हुआ देखना ही नहीं चाहता है, बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको बार बार मैसेज दे रहे हैं, ये ना किसी अच्छे रैंक पे हो सकता है, किसी अच्छी अथॉरिटी पे हो सकता है, ठीक है। एंड ये कोई मतलब अच्छा खासा लाइफ में ये अर्न करता है, सही है इसका सब कुछ। बट जब ये अब आपको आगे बढ़ता हुआ देख रहा है, आपको ग्रो करता हुआ देख रहा है, तो इससे चीजें जो है ना हजम नहीं हो पा रही हैं, हजम नहीं हो पा रही हैं। एंड यहाँ पे इसने ये चीजें भी, यहाँ तक इसने आपकी लाइफ में ना ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की है कि मैं ऐसी चीजों को ना बोलना नहीं चाहती हूँ, बट जैसे लाइक तांत्रिक क्रियाएं, अघोरी विद्या, ये सारी चीजें ये आपके ऊपर आजमा चुका है। एक टाइम आपकी लाइफ में ऐसा जरूर आया है या आ चुका होगा पास्ट में, जब आपके लाइफ में आपके मन में सुसाइडल थॉट्स भी आए होंगे कि मुझे जीना ही नहीं है, मुझे मर जाना है। जैसे किसी का एक रिबर्थ हुआ है, जैसे कोई बिल्कुल मर के ना दोबारा से जिंदा हुआ हो। ये सारी चीजें अगर आप खुद से आज क्वेश्चन घुमा कर है ना कि आपको कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, क्योंकि ये किया गया था, क्योंकि ये किया गया था ताकि आप जो हो खुद को मार दो, बेशक, क्योंकि ये इंसान कभी आपको बढ़ता हुआ देख ही नहीं सकता था, चाहता ही नहीं था ये इंसान कभी भी कि आप लाइफ में ग्रो करो। एंड ये बहुत स्ट्रांग वाइब आपके सिबलिंग्स की मुझे आ रही है, या फिर कोई बहुत स्ट्रांग, बहुत नियर जो है आपका ही फैमिली का ये कोई मेंबर हो सकता है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, बट आपको रिसेंटली ये फील हो रहा होगा कि आप बड़े अच्छे से दिल से पूरे काम कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बट फिर भी थोड़ी एक स्टकनेस आपको फील हो रही होगी। आपको ये फील हो रहा होगा कि मेरा मन नहीं कर रहा है काम करने का, मेरा मन नहीं कर रहा है ऑफिस जाने का, या मेरा मन नहीं कर रहा है एक्शंस लेने का। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है बट काम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये चीजें, ये नेगेटिविटी आपके साइड में सेंड की जा रही हैं। देखो, ये इंसान पता क्या चाहता है, आपकी लाइफ में ना बहुत जल्दी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है जो यूनिवर्स ने आपके आगे रख दी है, ये बहुत जल्दी आने वाली है, बट आपको वो नजर ही ना आए। ये इस इंसान के प्लान्स हैं आपके लिए। ये कोई किंग ऑफ पेंटिकल है, यानी कोई बिजनेसमैन हो सकता है, ठीक है, इसका खुद का बिजनेस हो सकता है, या फिर कोई बैंकिंग से रिलेटेड काम करता हो, ठीक है। मतलब इस तरह का कोई है जो अच्छा खासा है, लेकिन आपसे ये चाहता है कि आप अपनी लाइफ में सबसे लड़ाई झगड़ा करते रहो, आपकी इमेज खराब करना चाहता है, आपको अकेला ये देखना चाहता है, क्योंकि इसको पता है कि जो आपके पास विजडम एंड नॉलेज है, जो आपके पास हर चीज को करने का ज्ञान है, बुद्धि है, कौशल है, जो आपके अंदर, जो हर चीज को मैनेज करने का आपके अंदर हुनर है, वो इसके पास नहीं है। एंड ये इंसान समझता है, इसको पता है कि जिस दिन आप समझ गए कि आप क्या कर सकते हो, इवन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समझ भी चुके हैं, जिसको ये समझ भी आया है कि सामने वाला इंसान मेरे बारे में क्या सोचता है या करता है, तो बस ये इंसान यही नहीं चाहता है। इसी चीज को रोकने के लिए, आपकी डेस्टिनी को रोकने के लिए एंड आपके लक को स्नैच करने के लिए ये पर्सन टाइम टू टाइम ऐसी हरकतें, ऐसे स्पेल वर्क्स करता रहता है, ब्लैक मैजिक एंड ऑल एनर्जीज आपके पास सेंड करता रहता है। आपको सबसे बेस्ट रेमेडी यही दूंगी कि आप हमेशा एक तो मंत्र जाप करते रहिए, ठीक है, कॉर्ड कटिंग करते रहिए, एंड ब्लैक मैजिक रिमूवल रिचुअल्स आप प्लीज लीजिए।
जिसकी भी लाइफ में लगता है आपको ऐसा है, किसी तरह की कोई स्टकनेस है, कुछ भी है, आप प्लीज अपनी लाइफ में ब्लॉकेजेस को रिमूव करवाइए। बिकॉज बहुत टाइम से ये चीजें, किसी किसी के लिए 8 साल से, 9 साल से, 6 साल से, किसी किसी के लिए 15 साल से भी ज्यादा टाइम से ये लोग टाइम टू टाइम आपकी लाइफ को, ये तो आप पता है क्या हो, एक तो आप इम्पाथ हो, दूसरा आप डिवाइन से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो, भगवान जी के बहुत पास हो आप, इसलिए आप शायद बचे भी हुए हो और ये चीजें मैं बोल नहीं पा रही हूँ। आप मेरा ना सर इस टाइम ऐसे ना गोल गोल घूम रहा है, मतलब तो एनर्जीज बहुत हैवी हैं एंड आई डोंट नो। रिसेंटली कल रात को आपको कोई ड्रीम अगर दिखा है इस तरह का, जैसे जैसे मैंने आपको साइंस बताए हैं, तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो ये सिर्फ आपकी सक्सेस को, आपकी विक्ट्री को रोकने की कोशिश की है, ठीक है। आप इन चीजों से प्लीज, आपको ना एंजाइटी भी हो रही है बहुत ज्यादा, या फिर इस पर्सन को एंजाइटी हो रही है आपकी सक्सेस को देख के, आपको आगे बढ़ता हुआ देखकर। रोज एवरी डे कम से कम एक बार तो आप हनुमान चालीसा जरूर पढ़ो, एटलीस्ट एक बार आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करो, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको हनुमान चालीसा जरूर करनी है, जरूर करनी है। चाहे आप एक बार से ज्यादा करो, बट एटलीस्ट एक बार तो करो ही करो। आपकी बर्थ डेट 17 हो सकती है, 6 हो सकती है, 4 हो सकती है, 24 हो सकती है, 14 हो सकती है, आपकी एज 47 हो सकती है, 5 डेट हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है। ये कुछ नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए मैसेज दिया जा रहा है कि यूनिवर्स बोल रहे हैं 10 हो सकती है। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। सी देखिए, एक हैप्पी फैमिली, बेबीज, बहुत सारी ग्रोथ, एक लग्जरी लाइफ, ठीक है, बहुत सारी खुशियां, ब्लेसिंग्स, हारमोनियस रिलेशनशिप्स विद फैमिली मेंबर्स, ठीक है, सब कुछ है लाइफ के अंदर। बट लोग उसको क्या कर रहे हैं, आपको अपने रास्ते से जाने के लिए भटका रहे हैं, आपको अपने पाथ से चलने के लिए भटका रहे हैं, ताकि आप राइट पाथ पे ना चल सको। आप गलत चीजों को अपनी लाइफ में ले लो, या आप गलत रिश्तों में चले जाओ, या आप अपनी लाइफ के गलत डिसीजंस ले लो, जिसकी वजह से आपको पूरी लाइफ जो है ना रिग्रेट होता रहे। बोला जा रहा है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि अपने हार्ट चक्र पे भी बहुत जरूरी है काम करो, एंड आपका हार्ट चक्र भी ब्लॉक किया गया है कहीं ना कहीं। प्लीज अपने हार्ट चक्र पे वर्क करो। यम वर्ड जो है ना, यम जो साउंड है, इसको सुबह चैंट करा करो, ये हार्ट चक्र के लिए है, ठीक है। रोज सुबह मेडिटेट करते टाइम 7 टाइम्स 11 टाइम्स आप ये मेडिटेट करो, ठीक है, और इसको बोलो, जैसे हम ओम बोलते हैं ना, वैसे यम बोलो, ठीक है। सेकेंड चीज, ग्रीनरी से, नेचर से जुड़ो जितना हो सकता है। पेड़ पौधे लगाओ उसमें, क्योंकि पेड़ पौधे लगाओगे वहां पे बर्ड्स आएंगे, बर्ड्स के लिए एक तरह से घर बनेगा, जो आपके लिए भी घर मैनिफेस्ट करेगा। आप पक्षियों के लिए, जो भी स्ट्रीट डॉग्स, एनिमल्स हैं, उनके लिए पानी रखो, ताकि उनको हेल्प करो। आपको मैसेज दे रहे हैं, आर्कएंजल राफेल यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं कि आपके लिए ना कुछ बहुत सुंदर वेट कर रहा है। आप राइट पाथ पे हो, चलते जाओ, उससे भटकना मत बिल्कुल भी, क्योंकि आपको लोग आपके पाथ से भटकाने की कोशिश करेंगे। एंड यस, मैं एक चीज आपको बोलना भूल गई हूँ, मुझे ड्रीम में जो दिखा है, मुझे एक ऐसी फीमेल नजर आई है ड्रीम में,
जो एक बहुत ज़्यादा ब्लैक एनर्जी में मुझे दिखी है, मतलब वो कोई ब्लैक एनर्जी थी, बिकॉज वो उनका जो चेहरा था, उस फीमेल का जो चेहरा था वो बिल्कुल ऐसा था जैसे बिल्कुल डार्क, मतलब काला नहीं बोलूँगी, काला रंग तो मैं, मेरी माँ भी काली हैं, ठीक है, नहीं वैसा काला रंग नहीं, वो कुछ बहुत अजीब सा था, ब्लैक, मतलब जैसे कोई ब्लैक एनर्जी हो, डेविलिश एनर्जी लाइक। एंड वो बिल्कुल सूखी हुई थी, वो जो औरत थी जो भी थी वो बिल्कुल ऐसे सूखी हुई, दुबली पतली, जो कि एक फेमिनाइन एनर्जी तो बिल्कुल नहीं थी, ठीक है। तो कोई ऐसी ब्लैक एनर्जी जो आपको हर टाइम, इवन वो आपकी बातें भी सुनती है, जैसे कोई किसी ने ना कोई एंटिटी आपके पास भेजी हो, ऐसी एनर्जी जो हर टाइम आपको स्पाई करती है, जो हर टाइम आपको ना देखती रहती है, जो सुनती रहती है आपको, कोई ऐसी एनर्जी। तो आप में से किसको ऐसे वीकनेस फील हो रही है, बहुत चक्कर से आ रहे हैं, आई डोंट नो, मुझे बहुत ज्यादा इस टाइम तो इतना मेरा सर भारी हो रहा है, आंखों के आगे मुझे अंधेरा हो रहा है बिल्कुल, एंड आप मेरे फेस भी देख रहे होंगे, एनर्जीज बहुत हैवी हैं। तो वो मुझे ना बहुत डार्क एनर्जी दिखी है। तो अपने ऑरा को क्लींस करो, सोल्ट बाथ लो एंड डू हनुमान चालीसा, ठीक है। तो आपके लिए यही बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। कोई आपकी लाइफ में ना इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है जहाँ पे बहुत तूफान है, बहुत आंधी है, आप चारों तरफ से ना दुखों से घिरे हुए हैं, बट यहाँ पे एक मैसेज दिया जा रहा है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्स आपकी लाइफ में कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जिससे आपको चीजें सामने भी आएंगी। हो सकता है ये भी एक साइन हो जो मैं आपके सामने, ये रीडिंग भगवान जी ने आपके लिए भेजी है मेरे थ्रू। तो आपकी लाइफ से ना जो तूफान है वो खत्म हो रहे हैं, रिलीफ मिल रहा है, एंड आपको ना अपनी जगह को चेंज करने की जरूरत है। किसी किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि आप जिस जगह पे रहते हैं, आप जिस घर में रहते हैं वो जगह सही नहीं है, उस घर में, उस घर की जमीन के अंदर किसी ने आपके नाम से कुछ किया हो, या फिर जिस घर में आप रहते हैं वहां पे कोई ऐसी एनर्जी सेंड की हो, या उस घर में कोई ऐसी चीज रख दी गई हो जो आपको हार्म कर रही है, जो सही नहीं है। क्योंकि जो भी लोग हैं ये है तो आपके अपने ही। अगर आप इस टाइम पे अकेले भी रहते हो तो कभी तो कोई आया होगा, मतलब ऐसा है कि नॉन पर्सन में ही है जिन्होंने भी ये चीजें जो भी करी हैं, ठीक है। तो इनका मेन मोटिव आपकी लाइफ में ना ब्लेसिंग्स रोकना है, आपके मैरिज को रोकना है, आपके जो बेबीज हैं उनको रोकना है। आप अपनी लाइफ में ना किसी अथॉरिटी फिगर पे जरूर जाके, मतलब एक बोलते हैं ना कि खुद का एम्पायर खड़ा करना, वो आप अपनी लाइफ में करेंगे। आप 22 नंबर हो सकते हैं, 17 नंबर हो सकते हैं, 4 नंबर हो सकते हैं, ठीक है, 13 नंबर हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ। स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, लेकिन बोला जा रहा है अपनी लाइफ के जो भी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस है ना, जैसे मैरिज हो गया, ठीक है, या फिर बिजनेस का कर, जो भी है, जो इम्पोर्टेंट फैसले हैं अपनी अपनी लाइफ में, हर किसी के लिए अलग अलग एज के हिसाब से हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए ये है कि करियर का जो आपने चूज करना है तो वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो आपको अपनी लाइफ में जो भी डिसीजंस लेने हैं खुद लेने हैं, बहुत सोच समझ के लेने, क्योंकि कोई आपको मिसगाइड कर सकता है। मैरिज के लिए आपको खुद अपने मन से पार्टनर को चूज करना है, कोई आपको गलत रिश्ते में फंसा सकता है। तो ये आपके लिए मैसेज आ रहे हैं। तो सिर्फ अपने जो आपके लाइफ में जो आपकी लाइफ की डिसीजंस है वो चार्ज उसका खुद के हाथ में लो, और जो भी प्लान्स हैं उन पे काम करो। कोई विश जो है बहुत जल्दी कंप्लीट होगी, बैलेंस लाइफ में आएगा। क्राउन चक्र के ऊपर भी काम करने की बहुत जरूरत है, रूट चक्र पे काम करने की बहुत जरूरत है। किसी ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे पानी बह रहा हो, एंड एक रिचुअल करो, कम से कम 3 सैटरडे नारियल लो, अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ 7 बार, और उसको ना बहते हुए जल में प्रवाहित कर दो, प्रेयर करके कि कोई भी मेरे ऊपर किसी भी तरह की कोई गलत एनर्जी है, कुछ भी, जो भी, ठीक है, कोई नेगेटिविटी है, ब्लॉकेजेस हैं, सब रिमूव हो जाए, सब इस पानी के साथ बह जाए। ये आपके लिए एक रिचुअल है, इसको करो। एंड जितना हो सके
पानी खूब पियो। पानी में रोज 10-15 मिनट, कम से कम 25 मिनट पैर डीप करके बैठो, डिप करके बैठो, डीप नहीं, डिप करके बैठो, ठीक है। एंड उसके अंदर नमक डाल के, हल्दी डाल के, ठीक है, थोड़े से रोज पेटल्स डाल लो, नहीं है कोई बात नहीं, आप नमक तो ज़रूर डालो। और उसके अंदर 20-25 मिनट पानी में पैर रख के डाल के बैठो, आपकी सारी नेगेटिविटी जो है ना वो रिलीज हो जाएगी। यूनिवर्स एक मैसेज दे रहे हैं कि जो भी बहुत टाइम से जो सिचुएशन आपको सर्व नहीं कर रही है ना, उनको ख़त्म करने का टाइम है। अटैचमेंट्स प्लीज़ मत रखिए। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में जो स्टक है ना, वो सिर्फ गलत अटैचमेंट्स की वजह से ही है। तो लाइफ में किसी भी तरह की कोई गलत अटैचमेंट प्लीज़ मत रखो। बोला जा रहा है स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन, हैव कॉन्फिडेंस, क्लेम योर पर्सनल पावर। आज मुझे बहुत हैवी एनर्जीज फील हो रही है, मैं रीडिंग नहीं कर पा रही हूँ, बहुत अंधेरा अंधेरा मेरी आंखों के आगे हो रहा है बार। जो चीज गलत है उसके लिए डिसीजन लो, जो चीज सही नहीं है उसके लिए डिसीजन लो। अपने इमोशंस में बिल्कुल मत बहो, ठीक है, क्योंकि आप दूसरों के बारे में सोच के अपने लिए लाइफ में ना चीजें गलत कर रहे हो। दूसरों के बारे में सही करना, दूसरों को, खुद को, दूसरों के लिए टाइम अपना वेस्ट कर देना, दूसरों के लिए सबसे आगे रहना, दूसरों की हमेशा हेल्प करना, आपको पता नहीं है वही दूसरे आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, वही दूसरे आपके लिए अच्छा नहीं चाहते हैं, वही दूसरे आपकी सक्सेस नहीं देख रहे हैं। आपको इस बात को समझने की बहुत स्ट्रॉन्ग जरूरत है। जितना जल्दी समझ लेंगे आपके लिए उतना बहुत अच्छा होगा। यूनिवर्स ना आपको सच में ही बहुत स्ट्रिक्टली वार्न कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि आपके आसपास के लोग सही नहीं हैं, और आपको ना बाउंड्रीज जो है ना मेंटेन करने के लिए बोल रहे हैं, प्लीज कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। अवेकनिंग, यूनिवर्स बोल रहे हैं ये अवेकनिंग का टाइम है, रियलाइजेशन का टाइम है, डिस्कवरी का टाइम है। अभी भी नहीं उठोगे तो कब उठोगे? यूनिवर्स बोल रहे हैं अभी भी नहीं जागोगे तो कब जागोगे? ये जागना नींद से जागना नहीं है, सिर्फ ये जागना है कि आप लाइफ में कर क्या रहे हैं, कहाँ पे स्टक हैं, कहाँ पे अपने इमोशंस जो हैं आप दे रहे हैं, कहाँ पे आप अपनी एनर्जीज को इन्वेस्ट कर रहे हैं। प्लीज उठ जाओ। आप जिनको अपना समझ के बैठे हो वो आपके अपने नहीं है, वही आपकी जो नीचे से है ना आप गड्ढा खोद रहे हैं आपके लिए, ताकि आप उस गड्ढे में गिर जाओ जाके। कुछ टाइम के लिए टेक अ वेकेशन, ठीक है, जाओ अपनी बॉडी को दोबारा से रिचार्ज करो, अपने आप को हील करो। हीलिंग से ना आपको पता है घूमने से बहुत ज्यादा हीलिंग होती है। सबसे बेस्ट थेरेपी है ये घूमना। घूमो, ब्लैक मैजिक भी है, कुछ भी है, घूमो। आप देखोगे आपकी एनर्जी शिफ्ट करेगी। एंड ब्लैक मैजिक एंड कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक इल्यूजन होता है। यस है तो बहुत कुछ, बट मानो तो है तो बहुत कुछ, ये बहुत हार्म करता है, बहुत हार्म करता है। शायद मुझसे ज्यादा इस चीज को कोई नहीं जान सकता है, आपकी लाइफ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। बट कब? जब आप उस चीज को अपने ऊपर हावी होने देते हो तब। तो आपको कोई भी चीज खुद पर हावी नहीं होने देनी है। आप समझ रहे हैं इस बात को? आपको कोई भी एनर्जी खुद के ऊपर हावी नहीं होने देनी है। अपना ऑरा इतना स्ट्रांग कर लो कि कोई भी चीज आपको हिट ना कर पाए, आपको किसी तरह का कोई हार्म ना कर पाए। वो कब होगा? मंत्र चैंट करो, रोज नहाओ, मंडे और ट्यूसडे सैटरडे आप जरूर सोल्ट बाथ लो, शिव जी पर जरूर जल चढ़ाओ, ठीक है। सूर्य को जरूर जल दो, उनसे प्रोटेक्शन मांगो, उनसे अपने लिए शाइन मांगो, उनसे अपने लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स मांगो, उनसे अपने लिए विक्ट्री मांगो, सक्सेस मांगो। ये चीज आप करो। एंड हर दिन आप हनुमान चालीसा करो। हनुमान जी में आप मेरा बिलीव करो, हनुमान जी से आप जो मांगोगे आपको मिलेगा। और आपको इतना बल मिलेगा ना उनसे, अपनी लाइफ में इतनी पावर मिलेगी ना अपनी लाइफ में, हर स्ट्रगल से लड़ने के लिए, हर चीज से लड़ने के लिए, हर नेगेटिविटी से लड़ने के लिए। और जिसके मन में हनुमान जी है ना, मेरे हिसाब से उसके आसपास कोई नेगेटिविटी नहीं आ सकती है। प्लीज
आप हनुमान चालीसा जरूर करो, हनुमान जी का मंत्र जाप करो। इवन जो भी मंत्र आपको प्यारा है ना, जो भी आपके इष्ट देव हैं, आप उनसे जुड़ा हुआ मंत्र करो। मंत्र कोई भी हो, वो आपकी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करता है। देखो आपके लिए दोबारा से मैसेज आ गया है। इसमें ना एक तरह से गाली लिखी हुई है कि फक ऑफ, ठीक है, कि जो लोग भी आपके लिए सही नहीं हैं, जो लोग भी आपको हार्म करना चाहते हैं, आपको फील होता है ना कि ये सिर्फ मेरे से ले ही रहा है, मुझे कुछ कभी दे नहीं रहा है, चाहे वो एनर्जी है, पैसा है, कुछ भी है, उसको फक ऑफ बोलो। सोचो, यूनिवर्स भी ये मैसेज दे रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि सही नहीं है, कुछ तो सही नहीं है, लोग आपके लिए सही नहीं है, वो उनसे दूर हो जाओ। किसी भी तरह की ना लाइफ में ना उम्मीद मत रखो। यूनिवर्स बोल रहे हैं आप इस उम्मीद के चक्कर में ना अपना लाइफ, अपना टाइम, सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं और खुद पे ही काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको उम्मीद है कि सामने वाला आपके लिए कुछ करेगा, सामने वाला आपको कुछ देगा, सामने वाला मुझे प्यार करेगा। नहीं, किसी से कोई उम्मीद मत रखो प्लीज। अपनी लाइफ में ग्रो करो, अपने ऊपर काम करो। आपके लिए मैसेज आ रहा है, जितना हो सके बुक्स रीड करो, और जो भी आपके मन में इस टाइम पे बुक्स रीड करने के लिए मन में आ रही है ना चीजें, प्लीज आप ना रीड करो, बुक्स रीड करो। आपके ही ऑफिस वर्क प्लेस पे कोई आपसे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, बट ऑब्सेस्ड ना प्यार वाले उस तरीके से नहीं, ऑब्सेस्ड है आपकी ब्यूटी से, आपकी अट्रैक्शन से, आपके चार्म से, एंड सबसे बड़ी चीज आपके फोकस से, आपके सक्सेस से। यानी ऐसे ऑब्सेस्ड है लाइक अ लीच, जैसे खून पी जाना, कि कोई आपकी एनर्जी को सक कर रहा है। ये सही इंटेंशन से ऑब्सेस्ड नहीं है, गलत इंटेंशन से ऑब्सेस्ड है, यानी कि जलन। इवन ये वर्क प्लेस में जो भी कोई इंसान है, ये इस तरह की चीजों से जुड़ा हुआ है, इसको ये ब्लैक मैजिक करना, स्पेल्स करना एंड ये सारी चीजों में पढ़ना, इसको बहुत मजाक लगता है। किसी के ऊपर भी उठा के अगर आप इसको गुस्से से कुछ बोल दोगे, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवा देगा, स्पेल्स करवा देगा। क्योंकि सो कॉल्ड जो आजकल के ये लोग हैं ना, जो भी है, ये पैसों के लिए कुछ भी करते हैं, तो ये ऐसे लोगों के चंगुल में फंसे हुए हैं लोग और इस तरह की चीजें कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज सावधान रहिए, अवेयर रहिए, अपने काम से काम मतलब रखिए, और जितना हो सके मंत्र जाप कीजिए, और अपनी वाइब्रेशंस को इतना हाई रखिए, अपनी एनर्जी को इतना हाई रखिए कि कोई भी चीज आपको हार्म ना कर सके। एंड ट्रस्ट भी, मेरी आंखों के सामने इस टाइम ऐसे अंधेरा अंधेरा अंधेरा, एंड मैं जो बोल रही हूँ ना, मैं उसको बोल नहीं पा रही हूँ, मुझे जोर लगाना पड़ रहा है, इतनी हैवी एनर्जी है। तो आपके आसपास या आपके ऊपर देखिए, अच्छा मानिए बुरा मानिए, जो भी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, हो सके तो किसी होली प्लेस पे जाके स्नान करके आओ, गंगा जी में स्नान करके आओ। इवन घर में तो सोल्ट बाथ जरूर लो। और आज आप ऑफिस में हैं, ऑफिस से आने के बाद आप कितने भी थके हुए हैं, सोल्ट डाल के पानी के अंदर पैर रख के आपको 20-25 मिनट बैठना है, एंड ओम क्रीम कालिकाय नमः का मंत्र जाप करना जरूर, एंड प्रेयर करना माँ से कि माँ आपकी सारी जो भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज कर दे। हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हर हर महादेव। अपना ध्यान रखो और ऐसे लोगों से दूर रहो, और बार बार कॉर्ड कट करते रहा करो, बोलते रहा करो, कट द कॉर्ड विद जो भी है पर्सन XYZ। ओके, बाय, टेक केयर।